राम राम। कुंडली में अभी तक हमने सभी ग्रह और राशियों के बारे में तो जान लिया, किसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसा पड़ता है। अब आइए प्रत्येक भाव के बारे में। जैसे कि आज मैं लगन से शुरू करूंगा। लगन का मालिक लग्नेश होता है। इसकी स्थिति किस भाव में जाने के बाद वो हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालेगा और उसका असर हम पे कैसा होने वाला है, ये आज जानते हैं। उसके बाद धनेश, सहजेश, चतुर्थेश माने सबको सब भाव में डाल के देखेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग हमारे जीवन में हमारे कर्म का फल हमें पूरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं आज लगन से। लगन हमारे व्यक्तित्व, हमारे आचार व्यवहार और हमारी बनावट को दर्शाता है। और हमारा संबंध किसके साथ कैसा रहेगा, बाकियों का संबंध हमारे साथ कैसा रहेगा, हम कैसा कर्म करेंगे, उस कर्म का फल हमें पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आज जानते हैं। लगन में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 माने 12 में से कोई भी नंबर होता है। और हर नंबर का स्वामी माने नंबर को आप राशि से डिनोट कर सकते हैं कि इस राशि का लगन है, लेकिन वो राशि नहीं होती है, राशि चंद्रमा के हिसाब से होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर एक नंबर लिखा है तो एक नंबर का मालिक होता है मंगल। तो अगर यहाँ एक नंबर है तो लग्नेश हो जाएगा हमारा मंगल। उसी तरह अगर 2 नंबर रहेगा तो शुक्र, 3 नंबर रहेगा तो बुध, 4 नंबर रहेगा तो चंद्रमा, 5 नंबर रहेगा तो सूर्य, 6 नंबर रहेगा तो बुध, 7 नंबर शुक्र, 8वां मंगल, 9वां गुरु, 10वां शनि, 11वां शनि और 12वां भी शनि होता है उसका मालिक। अगर यहाँ पे जो भी नंबर आपके जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, आप समझ जाइए आपका लग्नेश कौन है और उसकी स्थिति कहाँ जाके बन रही है। क्या वो अपने स्वगृही है या मित्र क्षेत्रीय है या पाप क्रांतों के माने पाप के ऊपर है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। लगनेश अगर लग्न में ही हो तो जातक मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है और अपनी पूर्ण आयु को वो सुख भोगता है, पूर्ण आयु का सुख भोगता है और अनेक तरह के भोगों को भी वो भोगता है। माने थोड़ा देरी होगा लेकिन वो लाभ अपना लेगा। अगर लग्नेश द्वितीय माने द्वितीय भाव में आ जाता है तो फिर जातक साहसी और ऐश्वर्यशाली होता है और आयु लंबी होती है उसकी। अच्छे काम करने वाला तथा परिवार का पूर्ण सुख भी उसे प्राप्त होता है। लग्नेश अगर तृतीय भाव में आ गया, माने यहाँ का मालिक अगर यहाँ आके बैठा हुआ है तो इसका क्या होता है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा। जातक को बंधु बांधवों का पूर्ण सुख मिलता है। लग्नेश यहाँ निर्बल नहीं होना चाहिए। अगर हो गया माने उसका डिग्री कम है या पाप क्षेत्रीय हो गया या पाप ग्रह से वो दृष्ट है, तो फिर इस तरह का सुख उसको प्राप्त नहीं होगा। तीसरे भाव पर अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, अगर पाप ग्रह की हुई तो आपको बता दिया। अब अगर शुभ ग्रह की भी दृष्टि अगर वहां है तो फिर वह अपने परिश्रम और अपने बल के ऊपर अपना जीविकोपार्जन करते रहता है और लाभ प्राप्त करता है। अब लग्नेश अगर चौथे स्थान पे अगर आ गया तो वो अपने माता पिता के सेवक करने वाला और माता पिता का पूर्ण सुख उसे प्राप्त होता है। वहां सुख भी उसे मिलता है। जातक को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, सिवाय तब जब लग्नेश निर्बल और चतुर्थेश के ऊपर, जो इस जगह का मालिक है, उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि न हो। आज इतना ही आपको बता पा रहा हूं, आगे मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा आपके लिए। कोशिश करूंगा थोड़ा छोटा करने के लिए, कि छोटा करने का मतलब सबके बारे में बताओ, लेकिन अगर इसका विवरण अगर करना शुरू करें या विश्लेषण करना शुरू करें तो आधा घंटा से ऊपर जाएगा और आप लोग आधा घंटा का वीडियो देखते नहीं है। अगर देखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको आधा घंटा का वीडियो भी देंगे और पूरी जानकारी एक वीडियो में देंगे। इस बार फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो के लिए बने रहें और चौथे भाव के आगे पांचवें भाव से शुरू करेंगे ताकि अंत कर दे। तब तक के लिए सभी को राम राम।